हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गरीब माँ की कहानी। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में जहाँ छत से हर बारिश में टपकता था पानी, वहीं रहती थी एक माँ, सावित्री। उसका चेहरा हमेशा धूप में झुलसे खेतों की तरह सूखा रहता था, लेकिन आँखों में एक ऐसी नमी थी जो कभी सूखती नहीं थी। उसका बेटा सोनू शायद 10 साल का रहा होगा। स्कूल से लौटते ही सबसे पहले माँ के पास आता और पूछता, माँ आज क्या बना है। और माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, तेरे लिए आज कुछ अच्छा ही है, भले ही हकीकत में रोटी के साथ सिर्फ नमक प्याज ही क्यों ना हो। सावित्री भर खेतों में मजदूरी करती थी, लेकिन दूसरों के खेतों में पसीना बहाती ताकि शाम को घर का चूल्हा जल सके। लेकिन हर बार जब वह मजदूरी से थक कर लौटती, उसका चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि बेटे को देखकर ताजगी से भर जाता। कई बार उसे खुद भूखा रहकर सोनू के लिए एक मुट्ठी चावल बचाए, और जब बेटा तो वो दूर बैठकर तृप्त आंखों से देखती, जैसे पेट उसका नहीं बस उसकी आंखों ही भर जाया करती थी। गांव की औरतें कहती, तेरे जैसा बेटा तो भाग्य से मिलता है, लेकिन सावित्री जानती थी कि ये बेटा ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। एक बार स्कूल में सोनू को फीस नहीं भर पाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। वह बहुत रोया, लेकिन माँ चुप रही, कुछ नहीं बोली। रात को जब सोनू सो गया तो सावित्री घर घर जाकर लोगों को कपड़े धोने, बर्तन धोने लगी, खेत में और ज़्यादा काम लेने लगी और 3 हफ्तों में अपने बेटे की स्कूल फी भर दी। स्कूल में जब सोनू वापस गया तो आँखों में चमक थी और माँ के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी, लेकिन सुबह सूरज निकलते ही बेटे के माथा चूमकर कहती, बस तू अच्छा बन जाए, भगवान मुझे सब सहने की ताकत दे। समय बीतता गया। गरीब ने कई बार दबाव डाला, कई रातें बिना चूल्हा जलाए बीती। माँ कभी टूटी नहीं, हर तूफान के आगे अपने आंचल को छाता बना लेती और अपने बेटे को सुखा रखती। सालों बाद जब सोनू एक बड़ा आदमी बन गया, शहर में नौकरी करने लगा, तो लोग बोले, बेटा तो बहुत बड़ा अफसर बन गया। लेकिन सावित्री बस मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, हाँ लेकिन मेरा तो तब भी राजा था जब वह खाली पेट सो जाता था। आज भी अगर कोई माँ और बेटे को देखे तो सोचेगा कि कैसे इस औरत ने अकेले अपने बेटे के लिए एक दुनिया बना दी। वो दुनिया जो माहौल से नहीं, ममता के ईंटों से बनी। माँ का खेत में काम करना, बेटे का स्कूल से लौटना, माँ की सुनी थाली रखना, यही कहानी है। लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। अगर इस कहानी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही अच्छी